नमस्कार। आज हम ब्राज़ील से आई एक बहुत ही दुखद खबर पर बात करेंगे। एक हॉट एयर बलून दुर्घटना हुई है वहाँ। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो घटना कैसे हुई, कितने लोगों की जान गई, जांच में क्या चल रहा है और इसका क्या मतलब है, इन सब पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। ये एक वाकई गंभीर हादसा है और इसके हर पहलू पर खासकर एडवेंचर टूरिज्म के नजरिए से गौर करना जरूरी है। तो मामला ये है कि 21 जून 2025 को ब्राज़ील में सांता कैटरीना राज्य है, वहाँ प्रिया ग्रांडे के पास एक हॉट एयर बलून उड़ान के दौरान हादसे का शिकार हो गया और इसमें पायलट समेत कुल 21 लोग थे। 21 लोग, काफी संख्या है हॉट एयर बलून के लिए। हाँ, और जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि गुब्बारे की जो बास्केट होती है ना, हाँ, उसी में एक बैकअप ब्लो टॉर्च रखा था। बैकअप ब्लो टॉर्च मतलब सुरक्षा के लिए। हाँ बिल्कुल, सुरक्षा उपकरण का हिस्सा था वो, और उसी से हवा में आग लग गई। ये बात ही अपने आप में बड़ी अजीब है। ये तो विडंबना है, मतलब जो चीज सुरक्षा के लिए थी वही हादसे की वजह बन गई। हाँ। जरा सोचिए, हवा में उस बास्केट के अंदर आग, कितनी भयानक स्थिति रही होगी। बहुत ही ज्यादा। ये ब्लो टॉर्च का काम होता है गुब्बारे में गर्म हवा भरना ताकि वो उड़ता रहे। लेकिन अगर उसमें कोई खराबी हो या शायद रख रखाव ठीक ना हो तो ऐसे खतरे तो बन ही सकते हैं। सही कहा। और पायलट ने जब देखा कि स्थिति बिगड़ रही है तो उसने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, और जब बलून जमीन के थोड़ा करीब आया तो यात्रियों को कूदने के लिए कहा। कूदने के लिए? मतलब स्थिति इतनी बेकाबू हो गई थी। लगता तो यही है। ये उस वक्त की जो अफरा तफरी होगी, जान बचाने की जो कोशिश होगी, उसे दिखाता है। उफ। और दुख की बात यह है कि इतनी कोशिश के बाद भी 8 लोगों की जान नहीं बच पाई। 8 लोग? हे भगवान। हाँ, पायलट समेत 13 लोग बच गए हैं। अच्छा, पायलट बचकर। हाँ, और मरने वालों में अलग अलग तरह के लोग थे। कोई डॉक्टर थे, कोई टीचर, 2 शादीशुदा जोड़े थे, एक माँ बेटी थी, एक आंखों के डॉक्टर और एक स्केटिंग इंस्ट्रक्टर भी थे। ओह, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये तो पूरी पूरी जिंदगियां थीं। हर एक मौत के पीछे कितने परिवार, कितने दोस्त, उन पर क्या बीत रही होगी। बिल्कुल। और जानकारी ये भी आई है कि 4 मौतें तो जलने की वजह से हुई और 4 लोग गिरने से मरे। गिरने से मतलब जब उन्होंने कूदने की कोशिश की होगी शायद, या हो सकता है बलून तेजी से नीचे आया हो। जांच में ये पता चलेगा। और जो 13 लोग बचे हैं उनमें से भी कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। 2 को तो 2nd डिग्री बर्न हुआ है, वो अस्पताल में है। हाँ, और ये बात कि पायलट बच गए, ये यकीनन जांच का एक अहम हिस्सा होगा। उनकी गवाही बहुत महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल। अब इस मामले की जांच ब्राजील की जो सिविल पुलिस है, वहां की लोकल फायर और साइंटिफिक पुलिस है, वो तो कर ही रही हैं। साथ में सेनिपा यानी ब्राजील का जो हवाई दुर्घटना जांच और रोकथाम केंद्र है, वो भी जांच कर रहा है। अच्छा, यानी कई एजेंसियां लगी हुई हैं। हाँ, और उम्मीद है कि करीब 30 दिनों में, मतलब 1 महीने में जांच की रिपोर्ट आ सकती है। ठीक है। और इस हादसे का असर सिर्फ मतलब मरने वालों और घायलों तक नहीं है, ये ब्राजील के इतिहास की सबसे घातक, सबसे जानलेवा बलूनिंग दुर्घटना बन गई है। सबसे घातक? ब्राजील में? हाँ, और अगर दुनिया भर में देखें तो 2016 के बाद से ये सबसे बुरा हादसा है बलूनिंग का। बाप रे, तो ये तो बहुत बड़ी घटना है। और इसका असर मतलब क्या होगा? वही, ये त्रासदी सीधे सीधे हॉट एयर बलूनिंग से जुड़े जो सुरक्षा नियम हैं उन पर सवाल खड़े कर रही है। हाँ बिल्कुल, सवाल तो उठेंगे ही। क्या नियम काफी थे? क्या उनका पालन हो रहा था? ये जो उपकरण था ब्लो टॉर्च, इसका रखरखाव ठीक से हुआ था? सही बात है। खासकर जब टूरिस्ट फ्लाइट्स की बात आती है तो इमरजेंसी में क्या तैयारी थी, क्या प्रोटोकॉल थे, ये सब अब जांच में देखा जाएगा। हाँ, और वहां के जो स्थानीय गवर्नर हैं जॉर्जिनो मेलो और राष्ट्रपति लूला, उन्होंने भी दुख जताया है और मदद का भरोसा दिया है। इससे भी पता चलता है कि मामला कितना गंभीर है। कुछ वीडियो फुटेज भी आए हैं और वो देखकर तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनमें साफ दिख रहा है कि बास्केट से आग की लपटें निकल रही हैं और जो गुब्बारा नीचे आ रहा है तो लोग उससे कूद रहे हैं। कूदते हुए लोग, ये तो। हाँ, और जो चश्मदीद थे वहां जिन्होंने ये सब देखा, वो बता रहे हैं कि चीख पुकार मची थी, आग की लपटें थी और आसमान में जैसे कोई आग का गोला हो, ऐसा भयानक मंजर था। उफ, इस तरह के जो विवरण होते हैं या जो वीडियो होते हैं, ये सिर्फ हादसे की भयावहता नहीं दिखाते, बल्कि ये जनता की राय को भी बहुत प्रभावित करते हैं। और फिर सुरक्षा मानकों में सुधार और जवाबदेही तय करने की जो मांग है वो और तेज हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक भयानक हादसा था। हवा में आग लगी, 8 जानें चली गईं
और इसने एडवेंचर टूरिज्म, खासकर हॉट एयर बलूनिंग की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। हाँ, और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि ठीक है, नियम कानून तो हैं, वो बनेंगे भी शायद और सख्त हों, लेकिन उसके परे ये जो एडवेंचर टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसकी अपनी क्या जिम्मेदारी है? मतलब इस तरह की गतिविधियों में जोखिम तो होता ही है ना? हाँ, वो तो है। तो उस जोखिम का प्रबंधन कैसे किया जाए? और दूसरी तरफ हम जैसे लोग जो यात्री हैं, वो ऐसी एक्टिविटीज में हिस्सा लेने से पहले इन जोखिमों को कैसे समझें, कैसे उनका आकलन करें? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।